नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यहाँ पर कुछ प्रश्न देखने वाले हैं जो कि मैकेनिक मोटर व्हीकल का कोई भी अगर फॉर्म भरा है कंपटीशन के लिए, तो जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। काफ़ी सारे प्रश्न आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। तो व्हीकल मैकेनिक का कोई भी फॉर्म हो, ठीक है, तो वहाँ पर आप लोग इस वीडियो को देख करके आप अपने एग्जाम को और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे का प्रकार जिसमें विषाक्तता होती है वह क्या होता है। तो देखिए जिसमें विषाक्तता यानी कि जो टॉक्सिक होता है, जो जहरीला होता है, तो जहरीला जो होता है वो आपका रासायनिक खतरा होता है। तो जो भी रासायनिक पदार्थ होते हैं वह आपका टॉक्सिक यानी कि जहरीला होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न कह रहा है यहाँ पर कि रफ सतहों और दांतेदार किनारों वाले लोड को संभालने के लिए किस प्रकार के सुरक्षा उपकरण का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है। तो देखिए रफ सतहों और दांतेदार किनारों वाले लोड को संभालने के लिए जिस प्रकार के सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है वो हमारा रहता है दोस्तों। देखिए कोई भी, जैसे कि हम लोग जब भी किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो वहाँ पर हमें ज़्यादातर यही कहा जाता है कि जो जूते होना चाहिए हमारा चमड़े का होना चाहिए, दस्ताने जो होना चाहिए वो भी हमारा चमड़े का होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये सब क्या होता है जल्दी फटता या कटता नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम लोग चमड़े के दस्ताने ज़्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चमड़े के दस्ताने का प्रयोग हम लोग रफ सतहों और दांतेदार किनारों वाले लोड को संभालने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इंडस्ट्री में ज़्यादातर हम लोग चमड़े का ही प्रयोग करते हैं, चाहे वो जूता हो या फिर यहाँ पर हाथ का दस्ताना हो। ठीक है, और देखिए तीसरा प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि मटेरियल हैंडलिंग के दौरान कटने और घर्षण यानी कि रगड़ने से बचने के लिए किस प्रकार के दस्ताने का उपयोग हम लोग करते हैं। फिर वही बात कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि चमड़े के दस्ताने का प्रयोग हम लोग करेंगे। अब जूता भी रहेगा तो जूता भी हम लोग चमड़े वाला और मोटे सोल वाला यूज करते हैं। ठीक है, और देखिए लकड़ी जलने को किस क्लास के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तो देखिए जो ठोस से आग लगती है वह क्लास ए के अंतर्गत, जो द्रव से लगता है वह आपका क्लास बी के अंतर्गत, जो गैस से लगता है वह आपका क्लास सी के अंतर्गत, और विद्युत और धातुओं से जो लगी आग होती है वह आपका क्लास डी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर देखिए लकड़ी क्या है, आपका ठोस है, तो ठोस से आपका आएगा क्लास ए के अंतर्गत। ठीक है, द्रव आएगा बी के, गैस आएगा सी के, डी आएगा आपका विद्युत से। पांचवा प्रश्न है कि जैविक खतरा कौन सा है। तो देखिए जो जैविक खतरा होता है आपका संक्रमण है। ठीक है, संक्रमण क्या है, आपका जैविक खतरा है, जो कि दोस्तों यहाँ पर आपका संक्रमित यानी कि जो भी जैविक खतरा है ये वो उससे होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर छठा प्रश्न है कि निम्न चेतावनी संकेत इंडिकेट क्या करता है। तो ये जो दोस्तों हैं ये देखेंगे तो ये मोस्टली जो है आप लोगों का बताता है दोस्तों, यह बताता है आपका विषाक्त खतरा को, टॉक्सिक हैजर्ड को ये बताता है। ठीक है, तो विषाक्त खतरा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका बैकग्राउंड अगर देखेंगे दोस्तों तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा पीले कलर का रहता है, ये विषाक्त खतरा का प्रतीक है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सातवां प्रश्न है कि लाइव इलेक्ट्रिक तार के संपर्क में आने वाले व्यक्ति को लाइव सप्लाई से हटाने के लिए क्या उपयोग करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों जब भी अगर कोई व्यक्ति है जिसको कि बिजली लग चुका है, ठीक है, और वो लाइट के संपर्क में है, तो सबसे पहले हमको मेन स्विच को ऑफ करना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद जो हम लोग सूखी लकड़ी से हम लोग उसको क्या करते हैं, हटाते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखिए मोस्टली हम लोग पहले यही प्रयास करते हैं कि जहाँ से लाइट आ रहा है, सप्लाई है, पहले उसको कट किया जाए। ठीक है, इसके बाद हम लोग उस पर कोई काम करें। तो यहाँ पर जो हम लोग लकड़ी यूज करेंगे वह सूखी लकड़ी यूज करेंगे ताकि हम लोगों को खुद इलेक्ट्रिक का झटका न लगे। इसके बाद देखिए आठवां प्रश्न है कि ज्वलनशील तरल आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करेंगे। तो देखिए तरल यानी कि आपको यहाँ पर द्रव की बात किया गया है, तो द्रव से आग लगेगा तो आपका क्लास बी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो क्लास बी के अंतर्गत दोस्तों हम लोग ड्राई पाउडर यानी कि सूखा पाउडर बुझाने वाला यंत्र हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, अग्निशामक यंत्र। ठीक है, तो ड्राई पाउडर बुझाने वाला अग्निशामक यंत्र का प्रयोग हम लोग तरल आग को बुझाने के लिए यूज करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर नौवां प्रश्न आ चुका है, किसी ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में निम्न में से कौन सा विषैला है। तो देखिए ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में दोस्तों जो विषैला होता है उसको आपको बताना है। तो ये है कि इस्तेमाल किए गए स्नेहक, तो जो लुब्रिकेंट ऑलरेडी यूज हुए रहते हैं
वो आपके विषैले रहते हैं। ठीक है। और देखिए 10 नंबर का प्रश्न कर है कि यदि कोई व्यक्ति सफोकेशन यानी कि घुटन से बेहोश हो गया है तो दी जाने वाली प्राथमिक चिकित्सा क्या है। तो देखिए अगर कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो कि घुटन के कारण अगर वो बेहोश हो गया है तो वहाँ पर हम लोग जो चिकित्सा यूज करेंगे वो करेंगे कि उसे किसी अच्छे हवादार स्थान पर ले जाएं ताकि उसका दम ना घुटे। ठीक है। जिस कारण से वो बेहोश हुआ है वो अपने मूर्छित अवस्था से बाहर चला है। ठीक है। इसलिए यहाँ पर हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, हवादार स्थान पर उसको लेकर चले जाते हैं। देखिए कह रहा है कि आयली फर्श को कैसे साफ करना चाहिए। तो अगर आपका फर्श पर तेल गिर चुका है या आयल लग चुका है तो उसको साफ करने के लिए मोस्टली हम लोग बुरादे का प्रयोग करते हैं। तो लकड़ी का जो बुरादा होता है तो वहाँ पर उसको डाल डाल के हम लोग उसको तेली फर्श को साफ कर लेते हैं। ठीक है। तो सा डस्ट यहाँ पर हो जाएगा, बुरादा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे दिया गया अनिवार्य चिन्ह क्या इंडिकेट करता है। तो देखिए ये जो चिन्ह है दोस्तों आप लोगों को जो इंडिकेट करता है ये आपका हाथ धोने से संबंधित है। यहाँ पर आपका हाथ धोना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखिएगा ये आपका टोटी है या आप लोग इसको नल भी कह सकते हैं। तो ये आपका टोटी या नल है, बाकी ये आपका हाथ धो रहा है तो हाथ धोएं का ये आपका सिंबल दिया गया है। देखिए 13 नंबर का प्रश्न कर है कि वाहन सेवा स्टेशन में वाटर वॉश के लिए वाहन को उठाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो वाहन सेवा स्टेशन में वाटर वॉश के लिए वाहन को उठाने के लिए जिस उपकरण का हम लोग उपयोग करते हैं वो रहता है हमारा हाइस्ट। तो हाइस्ट आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 14 नंबर का प्रश्न है कि वाहन के नीचे सुरक्षित कार्य करने के लिए उसे उठाने और सपोर्ट करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो वाहन के नीचे सुरक्षित कार्य करने के लिए, इसे उठाने और सपोर्ट करने के लिए जो उपकरण यूज किया जाता है वह आपका स्टैंड होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, स्टैंड। देखिए दोस्तों जिनको PDF चाहिए या इसका आपको अगर मॉक टेस्ट चाहिए, ठीक है, सेम जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे वही आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव सेंटर जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से आप लोग सर्च करिएगा, जिस नाम से ये यूट्यूब चैनल है उसी नाम से आपको प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन मिलेगा। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद वहाँ पर टेस्ट सीरीज का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से जा कर के आप इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 15 नंबर का प्रश्न करें कौन सा तेल पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो देखिए जो तेल पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है दोस्तों वो रहता है आप लोगों का यूज्ड इंजन ऑयल। तो प्रयुक्त इंजन ऑयल आपका 15 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, यूज्ड इंजन ऑयल। 16 नंबर का प्रश्न है कि गर्म इंजन में ईंधन भरने के दौरान किसके कारण आग लग सकती है। तो गर्म इंजन में ईंधन भरने के दौरान जिसके कारण आग लग सकती है वो रहता है आपका वाष्प। ठीक है। तो गर्म इंजन में ईंधन भरने के दौरान वाष्पन के कारण यहाँ पर जो रहता है कि जैसे कि जब भी ईंधन भरते हैं तो वाष्प बन के उड़ता भी है। ठीक है। तो जो उड़ता है और इंजन गर्म है तो आपका वहाँ पर आग लग सकता है। मानव स्वास्थ्य के लिए कौन सी गैस हानिकारक होती है। तो देखिए मानव स्वास्थ्य के लिए दोस्तों जो हानिकारक होता है वो आपका रहता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको कि हम लोग CO कहते हैं, ये क्या करता है, जो हमारा शरीर होता है उसमें जो खून है उसमें जो हीमोग्लोबिन होता है उससे ये क्रिया करके यहाँ पर क्लॉटिंग ये क्या करता है, थक्का बना लेता है जो कि हमारे लिए हानिकारक होता है इसीलिए। ठीक है। कार्यशाला में वायु जनित धूल का क्या प्रभाव है। तो देखिए कार्यशाला में वायु जनित धूल का जो प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है कि गले का संक्रमण हो जाता है। अगर वायु जनित धूल है तो आपको पता है कि वायु का यहाँ पर वायु जो रहेगा वहाँ पर वो आपका प्रदूषित रहेगा, तो उससे क्या होगा, हम लोग सांस लेते हैं तो फिर यहाँ पर गले का भी संक्रमण हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया आपका 18 का C यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, गले का संक्रमण। इसके बाद देखिए 19 नंबर का प्रश्न कह रहा है किस प्रकार के ईंधन में अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तो देखिए दोस्तों जिस प्रकार के ईंधन में अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड होता है तो वो रहता है आपका अधजला ईंधन। अगर कोई ईंधन पूरी तरह से पर्याप्त मात्रा में नहीं जल पाता है तो वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये आपका बहुत ही खतरनाक होता है मानव के लिए। ठीक है। तो जब भी हमारा ऑक्सीजन का कमी पड़ेगा, ठीक है, जैसे कोई ईंधन आप लोग जला रहे हैं और वो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पाता है तो वो आपको वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। ठीक है। और ये बहुत ही ख़राब होता है,
ह्यूमन के लिए। 20 नंबर का प्रश्न है कि ऑटोमोबाइल का कौन सा घटक धूल पैदा करता है। तो ऑटोमोबाइल का जो घटक धूल पैदा करता है वो आपका रहता है यहाँ पर ब्रेक शू। ठीक है। 21 नंबर का प्रश्न है किस मटेरियल के कारण फेफड़े का कैंसर हो सकता है। तो जिस मटेरियल के कारण फेफड़े का कैंसर होता है वो आपका रहता है एस्बेस्टस। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, एस्बेस्टस। 22 नंबर का प्रश्न है, देखिए प्राथमिक चिकित्सा में एबीसी का अर्थ क्या होता है। तो ए फॉर एयरवे होता है, बी फॉर ब्रीथिंग, सी फॉर सर्कुलेशन होता है। याद रखिएगा एबीसी का फुल फॉर्म एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। 23 नंबर का यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है कि शरीर के किस हिस्से से रक्त बहना गंभीर माना जाता है और जिसमें पेशेवर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो देखिए जो हम लोगों का कलाई होता है, अगर यहाँ से अगर रक्त बह रहा है तो इसको हम लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो शरीर के कलाई से अगर रक्त बह रहा है तो इसको गंभीर माना जाता है और इस पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो 23 का यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि जलने और छालों का इलाज कैसे किया जाता है। तो देखिए जलने और छालों का जो इलाज किया जाता है वह घायल हिस्से को ठंडे पानी से ढक करके किया जाता है। ठीक है। तो घायल हिस्से को ठंडे पानी से ढक करके जलने और छालों का इलाज किया जाता है। विषाक्त अपशिष्ट को नियंत्रित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करना सबसे अच्छा होता है। तो देखिए विषाक्त अपशिष्ट जिसको कि नियंत्रित करने के लिए उपकरण का उपयोग करना सबसे अच्छा होता है वो आपका रहता है वैक्यूम क्लीनर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, वैक्यूम क्लीनर। 26 नंबर का प्रश्न है कि प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत क्या आता है। तो देखिए प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत दोस्तों जो आता है वो रहता है आपका कि घायल व्यक्ति को तत्काल देखभाल और सहायता देना। 27 नंबर का प्रश्न है कि प्राथमिक चिकित्सा पूरी होने पर आपकी तत्काल कार्रवाई क्या होगी। तो देखिए प्राथमिक चिकित्सा पूरी होने पर जो आपकी तत्काल कार्रवाई होगी वो रहेगा आपका आपातकालीन सेवा बुलाना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 28 नंबर का प्रश्न है कि 5S प्रणाली का क्या लाभ है। तो देखिए 5S प्रणाली का दोस्तों जो लाभ होता है वो रहता है आपका कि उत्पादकता में वृद्धि। ठीक है। तो उत्पादकता में वृद्धि के लिए हम लोग 5S प्रणाली का उपयोग करते हैं। जैविक खतरा क्या है। तो देखिए दोस्तों जैविक खतरा क्या है, तो ये आपका रहता है दोस्तों यहाँ पर वायरस क्या है हमारा जैविक खतरा है। 30 नंबर का प्रश्न है कि यदि किसी सहकर्मी को भारी बिजली का झटका लगे तो पहली कार्रवाई क्या होगी। तो यदि किसी सहकर्मी को भारी बिजली का झटका लगे तो जो पहली कार्रवाई होती है वो रहता है कि सबसे पहले आपको करंट को यानी कि जो विद्युत है उसका जो मेन स्विच है उसको ऑफ कर देना चाहिए, जो कि हमने आपको पहले ही बताया था। तो मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए ताकि जो बिजली से झटका लगा हुआ सबसे पहले वहाँ की मेन सप्लाई कट हो जाए। हार्स प्ले का संबंध किससे है। तो देखिए हार्स प्ले का जो संबंध होता है दोस्तों आपका बेवकूफ़ बनाने से संबंध होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 32 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर कहा गया है कि आग लगने के लिए किन 3 बातों का होना आवश्यक है। तो देखिए जब भी आग पकड़ रहा है तो वहाँ पर 3 चीज़ें होनी आवश्यक हैं। जैसे कि एक तो आपका यहाँ पर ईंधन हो, हीट यानी कि आपका ऊष्मा हो। ठीक है, ऊष्मा, और इसके बाद आपका ऑक्सीजन हो। तो ये 3 चीज़ें रहेंगी तभी जाके आपका आग पकड़ेगा। इनमें से अगर कोई भी अगर एक चीज़ें नहीं है तो आपका आग नहीं लगेगा। तो एक आपके पास ईंधन होना चाहिए, दूसरा आपके पास ऊष्मा, तीसरा आपके पास पर्याप्त ऑक्सीजन होना चाहिए। ठीक है। 33 नंबर का प्रश्न है कि फोम और रेत द्वारा अलग आग को ढक कर ऑक्सीजन आपूर्ति से अलग करने को क्या कहा जाता है। तो फोम और रेत द्वारा आग को ढक कर ऑक्सीजन आपूर्ति से अलग करने को हम लोग बोलते हैं स्मूदरिंग। तो स्मूदरिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि फोम और रेत द्वारा आग को ढक कर ऑक्सीजन आपूर्ति से अलग करने को हम लोग स्मूदरिंग कहते हैं। ठीक है। जलते हुए तरल पदार्थ पर किसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो देखिए जलते हुए तरल पदार्थ पर जिसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए वो आपका रहता है पानी। तो जलते हुए देखिए तरल पदार्थों गीले पदार्थों से गीले कभी भी हम लोग यूज करेंगे तो उससे आग नहीं बुझेगा। यहाँ पर दोस्तों हम लोग तरल पदार्थ है तो वहाँ पर हम लोग ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर जलते हुए तरल पदार्थ पर हम लोग पानी का यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो 34 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। बिजली की आग बुझाने के लिए हम लोग किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग नहीं करते हैं। तो देखिए बिजली की आग बुझाने के लिए दोस्तों हम लोग वहाँ पर
फोम टाइप अग्निशामक यंत्र का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि फोम मतलब होता है दोस्तों आप लोगों का झाग। ठीक है, अब आपको पता है अगर बिजली का तार है, ठीक है, उसमें अगर लाइट है, ठीक है, तो आप उसमें अगर झाग वाला अग्निशामक यंत्र यूज करेंगे तो झाग ऑलरेडी जो कि गीला है, जैसे ही तार पर लगाएंगे तो आपका झटका आपके पास पहुंच जाएगा, क्योंकि फोम आपका गीला है और उससे संपर्क में आप हैं तो आपको भी झटका लग जाएगा। इसलिए यहाँ पर फोम टाइप एक्सटिंग्विशर हम लोग यूज नहीं करेंगे। बाकी यहाँ पर सूखा पाउडर वाला यूज करेंगे। जब सूखा पाउडर रहेगा तो बिजली का झटका नहीं लगेगा। CTC एक्सटिंग्विशर का भी प्रयोग कर सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर का भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। क्लास बी की आग बुझाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो क्लास बी जो आता है दोस्तों, ये आता है आपका किससे? द्रवों से जो लगता है या तरल से जो आग लगता है वो आपका क्लास बी के अंतर्गत आता है। और इसके अंतर्गत दोस्तों हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। क्लास ए यानी कि आपका ठोस से लगा हुआ आग हम लोग किससे बुझाएंगे? तो अगर ठोस से आग लगा हुआ है दोस्तों तो वहाँ पर हम लोग पानी से भी बुझा सकते हैं। जैसे कि लकड़ी में अगर आग लगा है तो हम लोग पानी डाल के बुझा लेते हैं, या फोम टाइप एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करके भी हम लोग उसको बुझा सकते हैं। क्लास सी आपका दोस्तों गैस की बात कर रहा है। तो गैस से जो आग लगती है उसको बुझाने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? तो इसके लिए हम लोग सूखा पाउडर अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करेंगे। 38 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 39 नंबर का देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है यह कहना कि कार्यस्थल पर ईंधन न फैलाएं को किससे संबंधित कहा जा सकता है? तो कार्यस्थल पर ईंधन न फैलाएं यह आपका दोस्तों सामान्य सुरक्षा है। ठीक है, मशीनों की सुरक्षा, जगह की सुरक्षा, सब सामान्य सुरक्षा होती है। व्यक्तिगत सुरक्षा जो कि आपका PPE होता है, ठीक है, अपने खुद की सुरक्षा के लिए हम लोग यूज करते हैं व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE का प्रयोग। मशीनों की सुरक्षा, ये सब मशीन की सुरक्षा के लिए होता है। ठीक है, और देखिए 40 नंबर का प्रश्न है कि गंभीर रूप से ब्लीडिंग होते हुए खुले घाव को किस प्रकार के प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता है? तो इसके लिए ब्लीडिंग रोकने के लिए घाव के पास दबाव लगाना। यदि कोई बिजली का झटका पीड़ित कंडक्टर से अपनी पकड़ छोड़ाने में असमर्थ है तो क्या करेंगे? तो यदि कोई बिजली का झटका पीड़ित कंडक्टर से अपनी पकड़ छोड़ाने में असमर्थ है तो हम लोग वहाँ पर क्या करते हैं तो सुनिश्चित करें कि पावर ऑफ कर दी गई है। अपशिष्ट तेल का निपटान कैसे किया जाता है? तो देखिए जो वेस्ट ऑयल होता है, अपशिष्ट तेल होता है, इसे अपशिष्ट तेल कंटेनर में एकत्रित करें और पंजीकृत विक्रेता को दे दें। ठीक है, 43 नंबर का प्रश्न है कि पुरानी मशीनरी के परिस्थापन यानी कि रिप्लेसमेंट में किस प्रकार का ऊर्जा संरक्षण आता है? तो पुरानी मशीनरी के रिप्लेसमेंट में जिस प्रकार का ऊर्जा संरक्षण आता है वो आपका रहता है प्रमुख ऊर्जा संरक्षण का अवसर। 44 नंबर क्वेश्चन है किस प्रकार के ऊर्जा संरक्षण अवसर में जल रिसाव के बिंदुओं का रोकना शामिल है? तो जिस प्रकार के ऊर्जा संरक्षण अवसर में जल रिसाव के बिंदुओं को रोकना शामिल होता है वो रहता है आपका लघु ऊर्जा संरक्षण के अवसर। अब देखिए मध्यम ऊर्जा संरक्षण के अवसर कौन कौन से हैं? तो देखिए मध्यम ऊर्जा संरक्षण के अवसर जो होते हैं ये आपको होते हैं कि मौजूद हाउस होल्ड उपकरणों का प्रतिस्थापन। दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित को क्या करना चाहिए? तो देखिए दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित को तुरंत ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित की ओर तुरंत ध्यान देना चाहिए। जले पर क्या कभी नहीं लगाना चाहिए? तो देखिए जब भी आप जल जाए तो वहाँ पर आपको कोकोआ बटर नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन दिया गया सावधानी संकेत क्या इंडिकेट करता है? तो ये जो दोस्तों आपको दिखाया गया है यह है आपका अनगार्डेड लेवल क्रॉसिंग। तो अनगार्डेड लेवल क्रॉसिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लास्टिक कचरे के निपटान के लिए किस बिन का रंग कोड यूज किया जाता है? यानी कि जो प्लास्टिक कचरा होता है उसमें उसके निपटान का यानी कि जो डस्टबिन होता है उसका कलर कैसा होता है? तो अगर प्लास्टिक कचरे का डस्टबिन का जो रंग होता है वो होता है आपका पीले कलर का। ठीक है, तो प्लास्टिक कचरा आपका पीले कलर का होगा रंग डस्टबिन का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कौन सा चेतावनी चिन्ह दिखाया गया है? तो ये जो चेतावनी चिन्ह आपको दिखाया गया है यह आपका ओवरहेड लोड का
तो ओवरहेड लोड ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर 51 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि अग्निशामक में कार्बन टेट्रा क्लोराइड और ब्रोमोक्लोराइड फ्लोरोमेथेन BCF भरी होती है। तो जिसमें आपका CTC और BCF भरा होता है वह आपका रहता है हेलोन अग्निशामक यंत्र। तो 51 का भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 52 नंबर का यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि वेस्ट पेपर अलगाव, तो वेस्ट पेपर सेग्रीगेशन के लिए डब्बे का रंग कोड क्या होता है। तो वेस्ट पेपर यानी कि खराब पेपर या रद्दी कागज़ के लिए जो डिब्बे का रंग होता है दोस्तों, डस्टबिन का जो रंग होता है वह आपका होता है यहाँ पर नीले कलर का। तो 52 के यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा नीला। अग्निशामक यंत्र जो हम लोग यूज करते हैं उसमें PAWS का अर्थ क्या होता है। तो PAWS का फुल फॉर्म होता है दोस्तों यहाँ पर पुल, एम, स्क्वीज और स्वीप। अब देखिए अगला प्रश्न है 54 नंबर का कि आमतौर पर सुरक्षा साइन बोर्ड पर उपयोग किए जाने वाला कुछ रंग है, निषेध के लिए कौन सा रंग है। तो देखिए निषेध का जो रंग होता है दोस्तों ये आपका रहता है लाल रंग का, ठीक है। तो लाल रंग यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 54 का ए। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का जो वर्कशॉप सेफ्टी से प्रश्न बनेंगे ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। जो इम्पोर्टेंट थे वो क्वेश्चन हमने यहाँ पर करा दिया है। और जिनको ये लेना है दोस्तों आप लोग टेस्ट सीरीज, आप लोग ऑब्जेक्टिव सेंटर जो एप्लीकेशन है दोस्तों प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड करिएगा, गूगल प्ले स्टोर से। इस तरीके से आपको लिखना है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये एप्लीकेशन। फिर यहाँ से जा कर के आप अपना यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इसको जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको दोस्तों टेस्ट सीरीज का सेक्शन मिलेगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज का सेक्शन मिलेगा, यहाँ से जा कर के दोस्तों आप अपना इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।